हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आप सभी का भारतीय आधुनिक इतिहास के सातवें क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमसीक्यूज के माध्यम से कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड क्वेश्चन और भूदान आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो आपके आगामी एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल सभी एग्जामों के लिए क्या होंगे, इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। और अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, विनोबा भावे, श्री गुरुजी। देखिए, साथ ही साथ आप अपना आंसर भी कमेंट करते जाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जी ने कब किया था? 1940 में प्रारंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह द्वारा चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे ये भी पूछता तो जवाहरलाल नेहरू भूदान आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही थे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक है, अगला है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में हुआ था? कहाँ हुआ था? भूदान आंदोलन मीन्स, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ शॉर्ट में कि क्या होता था। इंडिया जब भारत जब आजाद हुआ तो भी कई जमीनें थी जो कुछ जमींदारियों के पास या रजवाड़ों के पास क्या थी, जब्त थी। ठीक है, और सबको अगर जमीन का अधिकार देना था तो राजाओं से या फिर जो जमींदार थे उनको अपना भूमि दान करने के लिए कहा गया। यही था भूदान आंदोलन। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं, एनएम जोशी ने, वीपी वाडिया ने, वीवी गिरी ने, या फिर ऐसे डांगे ने। तो देखिए, जो वीपी वाडिया है इन्होंने 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। आंसर है बी, वीपी वाडिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत में प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का संगठन था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? किसने की थी? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनएम जोशी, जेबी कृपलानी। एकदम अच्छे से याद रखना है महात्मा गांधी, क्योंकि रैंडम ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो एसएससी में, सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में, आरआरबी, एनटीपीसी ये सब में आ जाते हैं। ठीक है, चाहे आप स्टेट के भी कोई भी एग्जाम दिला रहे हो तो भी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। अगला है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, लाला लाजपत राय। एकदम आया हुआ ही, बहुत बहुत ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है ये। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले सदस्य कौन थे? एम एन रॉय। ठीक है, ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के भी संस्थापक रहे हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिया लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम एन रॉय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय रहे। अगला है, 7 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया किसने किया था? अगेन आंसर क्या हो जाएगा? एम एन रॉय। अगला है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध लगाया गया था? इसको एकदम अच्छे से याद रखना है। एक हुआ था साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा इसी आंदोलन के नेताओं पर के विरुद्ध लगाया गया था। अगला है, बंबई में अखिल भारतीय संघ के कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? सन 1920 में हुई थी। ठीक है, बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, अगला है, 1929 में कानपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो ये किया था, ये किया था, क्या क्वेश्चन है? 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस, यूसुफ मेहर अली। ये किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है, अब अगला है,
ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी का चरण रहा है, कब तक रहा है? इसका आंसर एकदम अच्छे से याद रखिएगा, 1926 से जो 39 तक का कार्यकाल रहा, ये ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारियों के चरण का काल था। अगला है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये एक साम्यवादी पार्टी थी। मतलब रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एक साम्यवादी पार्टी थी, और साम्यवादी दल से जुड़े एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी कौन है? एम एन रॉय हैं। इन्होंने ही इसका गठन किया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम एन रॉय ने की थी। अजीत राय एवं इंद्र सेन ने वर्ष 1941 में भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना की। सचिन सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। ठीक है, सचिन सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। अगला है सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? सौमेंद्र नाथ टैगोर पूछ रहे। ठीक है, तो ये सौमेंद्र नाथ टैगोर किससे जुड़े रहे हैं? ये भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल। मैं जब तक इसका ऑप्शन पढ़ती हूँ, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ठीक है, अगला है द अनॉर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, अल्बर्ट बिल। तो देखिए, जो रॉलेट एक्ट आया था, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून आया था, इसे ही द अनॉर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जाना गया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है द अनॉर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव के आधार पर पारित किया गया था। अगला है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व में घटी थी? ठीक है, पूर्व में तुरंत कौन सी घटी थी? रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक है, आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट का बनना। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़ें। फिर अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेट आता है 13 अप्रैल 1919 का। जब क्या होता है, कौन सा दिन रहता है? वैसाखी का दिन। ठीक है, अमृतसर में एक जगह थी जलियांवाला बाग, वहां पे कुछ लोग एकत्र हुए थे, तो उन पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। ठीक है, अंधाधुंध गोली चलवाई थी, जिससे कईयों की जानें चली गई थी, इसीलिए इसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी कहा जाता है। अगला है रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो क्या था इसका मेन उद्देश्य? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अगला है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। कौन सा साहसिक कदम था इनका पहला? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, चंपारण आंदोलन, या दांडी यात्रा। तो देखिए, रॉलेट एक्ट के टाइम पे इन्होंने बहुत ही साहसी कदम उठाए थे। ठीक है, चंपारण आंदोलन में तो सिर्फ राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे। दांडी यात्रा इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया है 1930-32 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, तो अगर इन समय टाइम लाइन भी देखें तो रॉलेट एक्ट पहले आ रहा है। अगला है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 क्या हुआ था? अगेन आंसर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए। अगला है जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया किस शहर में हुआ था, अमृतसर में। अगला है काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो देखिए, जब रॉलेट एक्ट आया तो एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, तो इनकी क्या कर ली गई थी? गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो इसी के विरोध में मीटिंग बैठाने के लिए भी वहां कुछ लोग आए थे, जो अंग्रेजों को पता चल गया था। ठीक है, तो और उस टाइम वहां पे धारा 144 लगी हुई थी, इसीलिए जनरल डायर ने क्या कर दिया, वहां पे अंधाधुंध गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अगला है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया? जैसे ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो इसके मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है उसको उसके लिए क्या किया, मतलब रॉलेट एक्ट एक तरफ से देखा जाए तो भारतीयों क्रांतिकारियों के दमन की ही नीति थी। ठीक है, भारतीयों का ही दमन हो रहा था उससे। तो इसीलिए जो उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक उपाधि प्राप्त थी। कौन सी उपाधि? नाइटहुड की उपाधि। तो इन्होंने क्या कर दिया था? उसका परित्याग कर दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। अगला है, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी और शंकर नायर ने क्या किया था? कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता त्याग दी थी। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने स्थापित दिया? तो किसने दिया था? अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? फिर गए उधम सिंह। जब जनरल डायर वापस जाके लंदन गया तो उधम सिंह कुछ सालों बाद गए थे। ठीक है, और उसकी वहां पे निशंस हत्या कर दी थी। निशंस सही मतलब मार डाला था वहां उसे जाके उधम सिंह ने, जिसपे एक वेब सीरीज भी आई थी, वेब सीरीज या मूवी विक्की कौशल की। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए लगभग 21 साल बाद, ठीक है, इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिए गए। अगला, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेक्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग का नरसंहार को। ठीक है, अगला है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये चुना गया था महात्मा गांधी जी को। ठीक है, अगला है, किसने खिलाफत आंदोलन और हिंदुओं मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 सालों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने देखा था? महात्मा गांधी जी ने देखा था। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? किसने त्यागी थी? हकीम अजमल खान थे, उन्होंने हाजी उल मुल्क की पदवी त्यागी थी, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में क्या हो रहा था कि कुछ मुसलमान थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि तुर्की में इन्होंने खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। ठीक है, खलीफा के लिए कुछ मतलब उनके सम्मान में विरोध किया था। ठीक है, उनके सम्मान के विरुद्ध हुआ था ये सब। तो फिर अब खलीफा तो इनके धर्म गुरु हैं, इसीलिए क्या किया इन्होंने? खिलाफत आंदोलन शुरू किया। और ये इसी टाइम पे खिलाफत आंदोलन के टाइम पे महात्मा गांधी जी फेमस हुए थे और कुछ लोग इसके विरुद्ध भी थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन भागीदारी की भर्त्सना की? किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, क्योंकि जिन्ना शुरू से ही एक कट्टर मुस्लिम रहे हैं। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? ठीक है, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई। तो क्या होगा? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? किसने नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला है, 1920 की खिलाफत कमेटी की समा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में। अगला है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एचिसन के इस कथन का संबंध है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी। कौन किसकी शाखा थी मोपला आंदोलन? ये वेरियर कुलनाथ द्वारा केरला में किया गया था, केरला के मोपला वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो वहां पे खिलाफत आंदोलन का ही एक हिस्सा था। अगला है,
निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? किसने किया था? CR दास ने। ठीक है, चितरंजन दास जी ने किया था। आंसर हो जाएगा ए। अगला, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। आंसर हो जाएगा बी। अगला, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का यही लक्ष्य था कि एक वर्ष के भीतर हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। एम ए जिन्ना इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो देखिए, जो जिन्ना थे वो असहयोग आंदोलन के समर्थक नहीं रहे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, यही गलत है इसमें, बाकी तीनों जो है ए बी सी सही है। अगला है, चौरा चौरी की घटना का के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ये बारदोली में थे। ठीक है, और चौरा चौरी की घटना में आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो 1922 में कुछ लोगों ने चौरा चौरी नामक स्थान पर जाके पुलिस स्टेशन में आज आग लगा दिया था। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता थे उनकी उन्हीं के द्वारा आग लगा दिया गया था। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो यहाँ पे हिंसा हो गई कह के इन्होंने असहयोग आंदोलन को तुरंत ही रद्द कर दिया। आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। और चौरा चौरी घटना के बारे में अभी पता चल जाएगा, अभी क्वेश्चन आएगा आगे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो अभी मैंने बताया 1922 में क्या हुआ था, चौरा चौरी की घटना के बाद समाप्त हो गया था। अगले, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस ले लिया था, कौन सी उपाधि दी थी? केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर, सॉरी 1908 में किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ठीक है, 6 वर्ष के लिए कहाँ भेज दिया गया था इन्हें? मांडले, मांडले जेल बर्मा। अगला, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था, कितने वर्ष के लिए हुआ था? 6 वर्ष के लिए। कहाँ भेज दिया गया था? मांडले जेल बर्मा। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व श्री गणेश जिसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या किया था? गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। याद रखना है, गणपति उत्सव कब हुआ था? 1893 में, और शिवाजी उत्सव का शुरुआत कब हुआ था? 1895 में। मेन कारण इसका ये था कि इसी उत्सव के दौरान कुछ ऐसे मीटिंग बैठा सके जिसमें क्या होगा, देश के लिए आंदोलन की मतलब योजना बनाई जा सके। ठीक है, देश के आंदोलन की योजना बनाई जा सके। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? अगेन आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। अगला है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? तो देखिए, इसका एक अभी छोटी सी कहानी के तौर पर बता देती हूँ। क्या हुआ था कि उग्रवादी आंदोलन तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो ना मतलब हर चीज को हिंदू पक्ष में लेके चले जाते थे कि हिंदू धर्म ही इसका उद्देश्य पूरा कर सकता है, जबकि उस वक्त के मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसीलिए जब उग्रवादियों का आंदोलन हुआ तो उसमें ज्यादातर मुसलमान आकर्षित नहीं हो पाए। ठीक है, तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने के कारण इसी में एक स्टेटमेंट भी आता है कि अरविंद घोष ने कहा था, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है, ये कहा था। लेकिन ये सब स्टेटमेंट और जो दूसरे धर्म के हैं जैसे मुसलमान या फिर बाकी लोग, उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रहा था। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं है? उदारवादियों से जुड़ा नहीं है मतलब उग्रवादी है। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, लाला लाजपत राय। और अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और विद्यालय से जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।